क्या आप है मेरे साथ? और मेरा आज का संदेश है, हे पिता वो घड़ी आ पहुंची। हालेलुया। हे पिता वो घड़ी आ पहुंची। मैं उस घड़ी की बात नहीं कर रहा हूं कि वो क्रूस पे मरने जा रहा है। आमीन। अगर अब से 2000 वर्ष पहले उसने इस वाली बातों का, हे पिता वो घड़ी आ पहुंची, तो आज के लिए भी कुछ कह रहा है, हे पिता वो घड़ी आ पहुंची जिसका परम पवित्र को इंतजार था, जिसका संतों को इंतजार था, जिसका सृष्टि को इंतजार था। परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात हो रही थी। हे प्रभु वो घड़ी आ पहुंची है। हे प्रभु हे पिता वो घड़ी आ पहुंची है। हालेलुया। अगर 2000 वर्ष पहले उसने क्रूस पे 7 कलमों को दिया, आमीन, तो इन 2000 वर्ष बाद उसने सी की सेवकाई में खुली पुस्तक के साथ 7 गर्जनों को दिया। हालेलुया। मेमना 7 कलमों को दे रहा था, आज लोग खाली उसी को दे रहे हैं, लेकिन उस सेवकाई को काटा गया था। उस सेवकाई को काटा गया था। वो जानता था एक बार फिर मेरी एक सेवकाई और आएगी, उसी की सेवकाई होगी। सिर्फ की सेवकाई में मैं 7 कलमों को नहीं बोलूंगा, सिर्फ की सेवकाई में मैं 7 गर्जनों को बोलूंगा। हालेलुया। आज इस सुबह जबकि हम गुड फ्राइडे को ईस्टर को याद करते हैं, हम उन 7 कलमों को याद नहीं कर रहे जैसा कि जगत कर रहा है। हम याद कर रहे हैं उसके 7 गर्जनों को जिसे दुनिया नहीं जानती। और 7 गर्जन दुल्हन को उठाए जाने वाला विश्वास प्रदान करते हैं। क्या तुम्हारे पास उठाए जाने वाला विश्वास है? वो पिता वो घड़ी आ पहुंची है, उठाए जाने वाला विश्वास इनके पास है। हम बैठ सकते हैं। और आज का मेरा विषय है छाप लगाने वाला दूत, द सीलिंग एंजल। आमीन। और मेरी प्रेरणा है वो नगर कष्ट के समय फिर बसाया जाए। आमीन। तुम्हारा कोई नगर नाश नहीं होगा, प्रतिज्ञा वाली की है। और उस दिन जब भाई प्रार्थना कर रहे थे, मेरे हृदय में आया कि मैं आके कहूं, बहन लीना, कष्ट के समय वो नगर फिर बसाया जाए। परंतु मुझे ड्यूटी जाना था और मैंने कहा समय बहुत लंबा खिंच जाएगा, लेकिन उस बात को अपने हृदय में रख के मैं निकल गया। लेकिन बहन लीना, प्रतिज्ञा यहाँ है, कष्ट के समय चौक और खाई समेत वो नगर फिर बसाया गया। हालेलुया। क्या हमने प्रतिज्ञा को देखा है? आमीन। छाप लगाने वाला दूत, दूसरे शब्दों में मैं कहूंगा डिफेंस सिस्टम, सुरक्षा कवच जो आपको दिया गया। आमीन। क्या हम थोड़ा इसमें चलेंगे? आमीन। हम बैठ सकते हैं। क्या हम अपने आप को सुरक्षा में महसूस कर रहे हैं? क्या महसूस करते हैं हम सुरक्षित हैं? क्या हम महसूस करते हैं हम छाप के तले हैं? 2 तरह की छापें हैं, पशु की छाप और पवित्र आत्मा की छाप। हम विषय पर बात करना चाहते हैं पवित्र आत्मा की छाप के विषय में, एक डिफेंस सिस्टम के विषय में, एक छाप के विषय में, एक सुरक्षा के विषय में। आमीन। हालेलुया। सुरक्षा क्या है? क्या है सुरक्षा? आमीन। डिफेंस सिस्टम क्या है? आज मैं दुनिया में आप लोग देख रहे हैं लड़ाइयों की चर्चा सुन रहे, लेकिन घबरा मत जाना। आमीन। अभी आप देखेंगे कि सब क्यों हो रहा है। अभी आप देखेंगे इस गूढ़ता को जानेंगे कि तुम्हारे साथ क्या मामला चल रहा है। ये डिफेंस सिस्टम क्या है जो तुम्हें दिया गया है, क्योंकि हमारा ये युद्ध मांस और लहू का नहीं है, हमारा ये युद्ध आकाश की शक्तियों से है। अगर आकाश की शक्तियों से युद्ध है तो हमारे पास कोई डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। हालेलुया। हमारे पास आकाश की शक्तियों से लड़ने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। और जैसा कि माना जाता है कि इस्राएल के पास सबसे
सबसे जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम है। क्या आप जानते हैं इस बात को? अगर कोई देश उसके ऊपर हमला करता है, उसके पास ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो उसकी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देता है। क्या आप जानते हैं इसे? सबसे जबरदस्त सिस्टम जो उसके पास में है उसे आयरन डोम कहा जाता है, जो किसके पास पाया जाता है? इस्राएल के पास। लेकिन आपके पास भी उससे जबरदस्त सिस्टम है। आपके ऊपर कोई शक्तियां आक्रमण करती हैं, हमला करती हैं, आपके पास महान सिस्टम है जो उसे ध्वस्त कर देता है, आपकी सुरक्षा करता है। कोई भी मिसाइल आपके ऊपर गिर नहीं सकती, कोई परमाणु बम आप पे फट नहीं सकता। इसी की प्रतिज्ञा तो नबी ने करी थी, जब तक हम परमेश्वर के दासों के माथे में मोहर न लगा ले, एक भी बम नहीं फट सकता, तुम्हारे ऊपर नहीं फट सकता, तुम्हें वो सुरक्षित स्थान पर लेकर के जाएगा। आइए कुछ क्षण के लिए हम इस डिफेंस सिस्टम को देखते हैं। क्या आप है मेरे साथ? अभी आप आनंद में कूदने लगेंगे। हालेलुया। इस डिफेंस सिस्टम के 3 भाग होते हैं। नंबर पहला भाग रडार, नंबर दूसरा भाग कंट्रोल सेंटर और नंबर तीसरा भाग लॉन्चर। डिफेंस सिस्टम में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। नंबर 1 रडार सिस्टम, नंबर 2 कंट्रोल सेंटर और नंबर तीसरा लॉन्चर। रडार सेंटर वो होता है जो दुश्मन के हमले को भांपता है, जो दुश्मन के हमले को भांपता है कि कौन सी मिसाइल किधर से आ रही है। कंट्रोल सिस्टम वो होता है जो उसकी दूरी और मारक क्षमता को तय करता है, किसे कैसे नष्ट किया जाए। और लॉन्चर वो होता है जो अपने अंदर से मिसाइल को डाल देता है कि दुश्मन की मिसाइल को ध्वस्त कर दिया जाए। हालेलुया। तुम्हारे पास भी डिफेंस सिस्टम है, तुम्हारे पास भी रडार है, तुम्हारे पास भी कंट्रोल सेंटर है, तुम्हारे पास भी लॉन्चर है। तुम्हारा प्राण, आत्मा और देह, हालेलुया, तुम्हारा प्राण वो रडार सेक्शन है जो दुश्मन के खतरे को भांपता है। तुम्हें प्राण दिया गया है। तुम्हारा प्राण मामूली प्राण नहीं है, तुम्हारा प्राण दुश्मन के हाथ खतरे को पहचानने की ताकत रखता है। एक महान रडार है तो भाप लेता है। हालेलुया, आमीन। तुम्हारे अंदर कंट्रोल सिस्टम्स हैं, तुम्हारी आत्मा में 5 तरह के सुपर कंप्यूटर लगे हुए हैं तो ये भापते हैं कि दुश्मन की मारक क्षमता कितनी है, वो कितनी दूरी पर है, मुझे इसे कैसे ध्वस्त करना है। और तीसरा तुम्हारे पास तुम्हारी देह है जो तुम्हारा लॉन्चर है, हर खतरे को भाप के उसे जड़ से उड़ा देता है। इसीलिए पौलुस कहता है तुम्हारी प्राण, आत्मा और देह हमारे प्रभु यीशु के आने तक पूरी निर्दोष और सुरक्षित रहो। तुम्हारा डिफेंस सिस्टम यूं ही बना रहे। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तुम्हारे पास दुनिया का सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम है। हालेलुया। नबी कहता है दुनिया में कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं केवल मसीह के लहू के अलावा। सारे स्थान धूमिल है, केवल एक ही स्थान है जो मसीह रूपी चट्टान पे खड़ा है। उसके बाद वो डिफेंस सिस्टम है तो किसी भी दुश्मन को तुम पे गाले नहीं आने देगा। हालेलुया। हम बैठ सकते हैं। याद रहे कोई भी युद्ध जमीन पर लड़ा जाता है। आमीन। अगर आपका डिफेंस सिस्टम मजबूत है तो ये जमीन जो तुम्हारी देह है इसको आंच आने से बचाने की ताकत रखता है। अगर तुम्हारा डिफेंस सिस्टम मजबूत नहीं है तो तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा। आमीन। मेरी बात को जरा गंभीरता से समझना। हालेलुया। अगर आपके डिफेंस सिस्टम में कोई चूक है तो तुम्हारे जमीनी युद्ध में तुम तबाह हो जाओगे। आमीन। क्योंकि दुश्मन बहुत घातक है, दुश्मन बहुत ताकतवर है, लेकिन प्रतिज्ञा है वो जो तुम में है वो उससे बढ़कर है जो संसार में है। हालेलुया। वो जो तुम में है उससे बढ़कर है जो संसार में है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? पीछे बहनें मेरी बात समझ पा रही है? मैं बहुत सरल भाषा में
चाहता हूं ताकि आप इसे समझ सके। क्या पीछे भाई मेरी बात समझ पा रहे हैं? हालेलुया। हम बैठ सकते हैं। आज आपको चेक करना होगा अपना रडार सिस्टम, अपने प्राण को टटोल के देखना पड़ेगा। ये मुसीबत आई तो क्यों आई? ये हमला हुआ तो क्यों हुआ? सुरक्षा कवच में कहां चूक थी? आमीन। क्या मैं इस युद्ध को लड़ने को तैयार हूं? क्या मैं इस डिफेंस सिस्टम के लिए तैयार हूं? क्या मैं दुश्मन के मुकाबले को कर सकता हूं? क्योंकि वचन में कहा है परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो। आमीन। क्या परमेश्वर के सारे हथियार बांधने को तैयार है? क्या आज आप उसे चेक करेंगे? आइए हम वचन से चेक करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज आप चेक करेंगे अपने रडार सिस्टम को, आज आप चेक करेंगे अपने कंट्रोल सिस्टम को, आज आप चेक करेंगे अपने लॉन्चर सिस्टम को। हालेलुया। सबकी तुम्हें अभेद सुरक्षा दी गई है। आमीन। क्या सुरक्षा? मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। हालेलुया। मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया है। क्या ये सत्य है? प्रतिज्ञा तुम्हारे साथ बनी हुई है। सबसे अभेद सुरक्षा कवच तुम्हारे पास है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे। हालेलुया, आमीन। एक दिन उसने आदम से कहा, हे आदम तू कहां है? क्या तेरा सुरक्षा कवच का क्या हुआ? मैंने तुझे दुनिया का सबसे उत्तम सुरक्षा कवच दिया था। आमीन। आदम ने सर नीचे करा, हाँ प्रभु सत्य है, हाँ प्रभु सत्य है, लेकिन जिस स्त्री को तूने मुझे दिया सुरक्षा कवच में चूका, सुरक्षा कवच में लीकेज आ गई और शत्रु ने प्रहार कर दिया। आमीन। और डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। किसकी चूक से? क्या परमेश्वर ने कोई चूक करी थी? आमीन। लेकिन आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मुझे दिया, लेकिन वो परमेश्वर की योजना में था। ऐसा परमेश्वर की योजना में था कि सबसे मजबूत किला परमेश्वर ने आदम को दिया था। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? आज मैं आपके डिफेंस सिस्टम को चेक करने आया हूं। हालेलुया, आमीन। उसने कहा प्रभु ये विफल हो गया मुझसे। उसकी आंखों में आंसू थे। आमीन। परमेश्वर ने कहा निराश मत हो, परमेश्वर का निराश मत हो। इस सिस्टम में सेंध लग गई, कोई बात नहीं, क्योंकि यह सिस्टम आधारित था किस बात पे? यदि तुम ऐसा करोगे, यदि तुम ऐसा करोगे, यदि तुम ऐसा करोगे। लेकिन मैं एक और डिफेंस सिस्टम देता हूं, उसमें मैं स्वयं की वाचा को मानता हूं, जिसमें कि वाचा बांधने वाला भी मैं होऊंगा और पूरा करने वाला भी मैं होऊंगा। तो डिफेंस सिस्टम को कोई तोड़ने नहीं पाएगा। मैं तुम्हें आदम से बढ़कर डिफेंस सिस्टम दूंगा। हालेलुया, मैं आदम से बढ़कर डिफेंस सिस्टम तुम्हें दूंगा। ये में ना बैठ सकते हैं। पुराने समय में वाचा कैसे बांधी जाती थी? एक बलिदान के दो टुकड़े किए जाते थे, दोनों टुकड़ों को अलग अलग रखा जाता था। उन दोनों टुकड़ों के बीच में दो व्यक्ति खड़े होते थे जिनके बीच में वाचा बांधी जाती थी। आमीन। और हर तरफ पब्लिक होती थी जो उस वाचा को देखा करा करती थी कि दो व्यक्ति बलिदान के तले खड़े होकर एक वाचा को बांध रहे हैं, ऐसा 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 ऐसा। आमीन। लेकिन जब इब्राहिम के साथ वाचा बांधी गई तो बड़ा विचित्र तरीके से बांधी गई। इब्राहिम को उन बर्रों के बीच में खड़ा नहीं किया गया, इब्राहिम को बर्रों से बाहर खड़ा किया गया और उन बर्रों के बीच में आग का खंभा आ गया। मैं ये वाचा स्वयं बांधता हूं। इब्राहिम तू फेल हो सकता है, लेकिन मैं फेल नहीं हो सकता। मैं अपनी शपथ खा के कहता हूं कि देश तुझे और तेरे वंश को दूंगा। क्या इब्राहिम अपनी ताकत से वो वाचा पूरी कर सकता था? नहीं कर सकता था। इसलिए इब्राहिम को दी गई वाचा आदम से बढ़कर थी। हालेलुया। इस वाचा के मध्य में केवल एक ही व्यक्ति खड़ा था, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उसने अपनी शपथ खा के कहा, क्योंकि उससे अपने से बढ़कर कोई ना मिला, अपनी शपथ खा के कहा ये मुल्क मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। तेरा वंश आकाश के तारेगण के समान होगा, तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे।
बोल गया कि सारा मेरी पत्नी नहीं, मेरी बहन है। इब्राहिम के झूठ से अबीमेलेक उसको अपने घर ले गया। इब्राहिम डर के मारे तंबू में बैठा हुआ, लेकिन प्रतिज्ञा किसने बांधी थी? प्रतिज्ञा इब्राहिम ने नहीं बांधी थी, प्रतिज्ञा एलोहीम ने बांधी थी। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान बनाऊंगा। अब इब्राहिम भागे ना भागे, एलोहीम भागता हुआ पहुंचा अबीमेलेक के पास। हालेलुया! स्त्री को टच मत करना, प्रतिज्ञा इब्राहिम ने नहीं बांधी है, प्रतिज्ञा मैंने बांधी है। सारा को तू छू भी मत लेना, राजा निकलेंगे, इसके वंश से राजाओं का राजा सीन में आएगा। हालेलुया! टेंशन इब्राहिम को नहीं थी, टेंशन एलोहीम को थी। इसलिए अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अगर इब्राहिम को टेंशन होती, हालेलुया, तो वो उस टेंशन को नहीं निभा पाता, लेकिन टेंशन एलोहीम को हुई। प्रतिज्ञा मैंने बांधी है, ले गया अबीमेलेक। आमीन। जब दूत ने बात करी अबीमेलेक से, वो फड़फड़ा गया, बोले ये क्या बात हुई? वो तो मुझसे ऐसा कह रहा है। बोले नहीं, जो मैं कर रहा हूं वो सही है। हालेलुया! इब्राहिम को नष्ट नहीं किया गया, तो ये डिफेंस सिस्टम आदम से बढ़कर था। हालेलुया! ये डिफेंस सिस्टम आदम से बढ़कर था। शिमशोन, तूने क्या किया? क्या तूने अपने डिफेंस सिस्टम को बता दिया? क्या उसकी गुप्त बातों को तूने जो है दुनिया के सामने लीक कर दिया? हाँ प्रभु, मैंने दलीला नाम की स्त्री के सामने अपने डिफेंस सिस्टम को बता दिया। आज आपको अपने रडार को चेक करना है। मैं नबीयों भाइयों से भी कह रहा हूँ, मैं सब अपने आप से भी कह रहा हूँ, मैं बहनों से भी बात कर रहा हूँ। जहां तक मेरी आवाज सुनी जा सकती है, मैं उन सबसे बात कर रहा हूँ। हालेलुया! हाँ प्रभु, शिमशोन अपनी अंधी आंखों के साथ कह रहा है, मैंने डिफेंस सिस्टम के विषय में लीक कर दिया। ओके, कोई टेंशन नहीं, प्रतिज्ञा मैंने बांधी थी, अब टेंशन ही लेनी है। मैंने इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम को फीड कर रखा है, तेरी लटें दोबारा वापस आई। हालेलुया! ये डिफेंस सिस्टम फेल नहीं हो सकता। और शिमशोन ने अपने सर को झुका दिया और बोला, प्रभु निश्चित तौर पे एक बार फिर मैं फेल हो गया, मैं मौत के गर्त में चला गया, लेकिन एक बार फिर। प्रभु ने कहा, मत टेंशन ले, केवल बैटरी डाउन हुई है, जरा चार्जिंग पे लगाने दे। हालेलुया! शिमशोन, तेरी बैटरी डाउन हुई है, केवल जरा चार्जिंग पे तो लगने दे, ये सातों लटे फिर वापस आनी शुरू हो जाएंगे। तेरा डिफेंस सिस्टम फेल नहीं हुआ है। हालेलुया! तुम्हारा डिफेंस सिस्टम फेल नहीं हुआ है, तुम्हें चार्जिंग पे लगाया गया है। लेकिन आगे ध्यान रखना, हालेलुया, तुम्हें चार्जिंग दी गई है, अगर इस चार्जिंग को नहीं पहचाना तो दिक्कत हो जाएगी। हालेलुया! और शिमशोन ने कहा, प्रभु एक बार फिर, बस मुझे एक बार मौका दे। एक बार तुम्हें मौका दिया गया है, तुम्हारी लड़े वापस आई है, मौका खड़ा किया गया है, तुम्हारा डिफेंस सिस्टम फेल नहीं है, दुनिया का सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम फेल है। ये शुरुआत हो चुकी है, एक बार फिर दुनिया को हिलाओगे, इसकी शुरुआत यहीं से होगी। हालेलुया! आमीन। हालेलुया! हम बैठ सकते हैं। आमीन। कैसे अजीब लोग हैं, इतनी मुसीबतें डालता हूं इनके ऊपर, तब भी जो है ये लोग प्रभु में बने रहते हैं। तो कौन कहता है? शैतान कहता है। शैतान अपने मन में सोचते यार, कैसे यार मामला है ना, कितनी कोशिश कर लूं, इनका डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है। बड़ा निराश होकर पहुंचा वो प्रभु के पास पहुंचा, सर में डोलता डालता, सब कह रहा है, शैतान तू कहां से आ रहा है डोलता डालता? मैं ऐसी डोलता डालता चला आया, क्या तूने मेरे दास विनीत को देखा? वो बैठा है। आमीन। यही शब्द उसने कब कहे थे? अय्यूब के लिए। क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? हाँ देखा है। तूने बहुत बड़ा डिफेंस सिस्टम उसे दे रखा है।
है ना, जरा डिफेंस सिस्टम हटा के तो देख, धज्जियां उड़ा दूंगा उसकी। जरा डिफेंस सिस्टम हटा के देख, ना धज्जियां उड़ानी, बात रही, जंग चालू हो गई। लेकिन किसकी भूमि पे लड़ी जा रही थी? अय्यूब की भूमि पे लड़ी जा रही थी। हालेलुया। जरा थोड़ी देर का डिफेंस सिस्टम हटा के देख, मैं अय्यूब की धज्जियां उड़ा दूंगा। इतनी हुआ, सब कुछ हुआ, रक्षा मंत्रालय आ गया। तूने कोई गलती करी होगी भाई। होम मिनिस्टर आ गई, उसकी बीवी, है ना, होम मिनिस्टर कह रहा है तूने बड़ी भारी गलती करी है। रक्षा मंत्रालय ने दोषी ठहरा दिया, होम मिनिस्टर ने दोषी ठहरा दिया। अब एक काम कर, तू प्रभु को कोस और मर जा। उसने कहा नहीं, मामला कुछ और चल रहा है। उसे नहीं मालूम था मेरे लिए स्वर्ग में जंग चल रही है, लेकिन जमीन मेरी है। रडार सिस्टम मुझसे हटाया गया है, डिफेंस सिस्टम मुझसे हटाया गया है, इसलिए भुगतान इसे इसका मुझे करना है। अय्यूब जानता था एक दिन वो मुझे चंगा करेगा। प्रभु कहता है अय्यूब, तू क्या अभी भी खड़ा बना रहना चाहता है? डिफेंस सिस्टम हटाने के बाद भी बिल्कुल मैं खड़ा बना रहना चाहता हूं। ऐसा क्या है तू खड़ा बना हुआ है? क्योंकि मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। चाहे मेरे शरीर को नाश करने वाले कीड़े भी खा जाए, तो इसी देह में होके मैं उसके दर्शन करूंगा। हालेलुया। क्या ही महान डिफेंस सिस्टम उसके अंदर। तू इस योग्य नहीं तो तुझसे डिफेंस सिस्टम हटाया जाए। तू इस योग्य है, तुझे डबल डिफेंस सिस्टम दिया जाए। जो तेरा खोया था उससे डबल तुझे मिलेगा। हालेलुया। हम बैठ सकते हैं, हम बैठ सकते हैं। क्या आप हैं मेरे साथ? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुद आनंद का अनुभव महसूस कर रहा हूं। हालेलुया। हाँ प्रभु, क्योंकि वो मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। इसी खाल में शरीर में होकर मैं उसके दर्शन करूंगा। आमीन। मेरा डिफेंस सिस्टम मुझे दोबारा लौटाया जाएगा। वो नगर चौक और खाई समेत फिर बसाया जाएगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ओ मुझे आनंद की अनुभूति होती है। हालेलुया। चाहे शैतान कुछ भी कर ले, सारा तुझे डिफेंस सिस्टम दिया जाएगा। तू बूढ़ी हो गई, कोई बात नहीं, चौक और खाई समेत ये नगर फिर बसाया जाएगा। हालेलुया। भाई जोएल लैंटन बरेली के मन से मैं कहता हूं, ये नगर चौक और खाई समेत फिर बसाया जाएगा। हालेलुया। ये नगर चौक और खाई समेत फिर बसाया जाएगा। ये डिफेंस सिस्टम को हटाया गया था ताकि कुछ दुनिया को दिखा सके, लेकिन हम कहते हैं भाई चिंता मत करना, ये नगर चौक और खाई समेत फिर बसाया जाएगा। हालेलुया। क्या भाई मेरे साथ? हालेलुया। सारा ये नगर फिर बसाया जाएगा। भाई ब्रदर, ये नगर फिर बसाया जाएगा। भाई कोलमैन, ये नगर फिर बसाया जाएगा। ये प्रतिज्ञा वहां लिखी हुई है, इस नगर को नष्ट नहीं किया जा सकता। चौक और खाई समेत ये नगर दोबारा बसाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे जो भाई लोग बैठे थे, लास्ट टाइम पे प्रचार हुआ इस चीज को लेकर के, यूहन्ना 14:20, तुम पवित्र आत्मा हो। ये प्रकट हुआ है 15:7, जो चाहो मांगो तुम्हें दिया जाएगा। आज आप उसके गवाह हो। लेकिन जब ये बात है यीशु अपने चेलों से कह चुका, तब अपनी आंखों उठा के उसने ऊपर देखा और क्या कहता है? हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची। अब तक मैं इनसे बात कर रहा था, इन्हें समझा रहा था, इन्हें बता रहा था। अब मैं अपनी आंख उठाकर ऊपर देख रहा हूं और कहता हूं, हे पिता, ये घड़ी आ
पिता वो घड़ी आ पहुंची। मेरा निर्णायक युद्ध आ पहुंचा है। क्या कोई है यहाँ महान दाऊद? क्या कोई है यहाँ महान दाऊद? यीशु मसीह कहता है यस फादर आई एम हियर। यस फादर आई एम हियर। आमेन। पुकार हुई पिता की, तू क्या कर सकता है? तू क्या कर सकता है? मैंने पहले चरण में भालू को मारा। मैंने पहले चरण में भालू को मारा, दूसरे चरण में मैंने शेर को मारा। ये तीसरा राउंड है, मैं गोली को मारने जा रहा हूं। पहले चरण में कोई नाम नहीं था, केवल भालू एक प्रजाति थी। दूसरे चरण में कोई नाम नहीं था, शेर एक प्रजाति थी। तीसरे चरण में एक नाम था गोलियत। हालेलुया। नबी कहता है जब वह महामारियों को लेकर के आता है, अंत में उसे एक नाम मिलता है कैंसर। नबी कहता है क्या डू यू फियर कैंसर? क्या आप कैंसर से डरते हो? नहीं, यहाँ किसी दाऊद को होना चाहिए। मैं गोलियत के सर को धड़ से अलग कर दूंगा। हालेलुया। क्योंकि ये युद्ध तीसरे चरण का युद्ध है। ये गोलियत नामांकन का युद्ध है, नाम लेके बुलाए गए का युद्ध है। आमेन। अब तक कोई नाम नहीं था, केवल भालू था, शेर था, लेकिन एक समान प्रजाति खड़ी हो गई। प्रजाति ललकार रही है यहोवा की सेना को, उसका नाम है गोलियत। हालेलुया। क्या तुम्हें ब्रेन हेमरेज है? मैं उसे धड़ से अलग कर दूंगा। डॉक्टर अब नाम लेके बता रहा तुम्हें ब्रेन हेमरेज है, तुम्हें कैंसर है, तुम्हें लुकीमिया है, तुम्हें टीबी है। टेंशन मत लेना, अगर वो नाम लेके बुला रहा है तो तुम भी नाम लेके बुलाए गए लोग हो। हालेलुया। तुम उसके धड़ को सर से अलग कर दो। हालेलुया। ओके, यहां वो है जो दाऊद से भी बड़ा है। हालेलुया। यीशु नासरी तू क्या कर सकता है? मेरे पास डिफेंस सिस्टम है। मैं अंधों को आंखें दे सकता हूँ, मैं लोगों को चलने की ताकत दे सकता हूँ। हालेलुया। और क्या कर सकता है? मैंने पहले राउंड में एक लड़की को जीवित किया। मैंने कहा तलीता कूमी, मैंने अन्य भाषा का प्रयोग किया। मैंने दूसरे राउंड में एक विधवा के लड़के को जीवित किया, भाषा को और स्पष्ट किया। लेकिन तीसरे राउंड में मुझे बोलने दो, हे लाजर बाहर आ जा। तीसरे राउंड में मुझे नाम लेके पुकारने दो, हे लाजर बाहर आ जा। अगर तीसरे राउंड में नाम नहीं लिया जाता तो सब बाहर आ जाते। धन्यवाद हो उसे हमारे नामों के बारे में पता है। हे लाजर बाहर निकल जा। लेकिन आज मैं आपसे चौथे राउंड की भी बात करूंगा, मैं आपसे फाइनल राउंड की भी बात करूंगा। जो संत मेरे जमीन में सो रहे हैं, मुझे उन्हें भी उठाना है, मुझे उनकी भी नामधारी दूर करनी है। उनको मैंने नाम लेके पुकारा था, वो रेस्ट कर रहे हैं, वो विश्राम कर रहे हैं, वो एक ही चीज को देख रहे हैं कि पहला राउंड हो गया, दूसरा राउंड हो गया, तीसरा राउंड हो गया, चौथा राउंड हमारे लिए। हालेलुया। और चौथे राउंड का गवाह एक डाकू था, और नीचे जाके जो लोग में बताता है कि अभी अभी मैंने उसे अपने प्राण छोड़ता हुआ देखा है। वो आने वाला है नीचे। हालेलुया। हालेलुया। हम बैठ सकते हैं। आमेन। ओ क्या तूने मेरे नेपाल पुत्र यूसुफ यीशु को देखा? हाँ देखा है। बहुत ज्यादा बिगड़ डिफेंस सिस्टम दे रखा तूने उसे। जरा एक बार हटा के तो दे, मैं उसे बस से बदतर बना दूंगा। शैतान ने कहा आमेन। और ये सच है, यीशु से सारी शक्तियां छीन ली गई। आमेन। जब सन्नी के बाद से उसे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया।
वो कहता मैं चाहूं तो अपने पिता की 12 पलटन बुला सकता हूं, लेकिन डिफेंस सिस्टम उससे छीन लिया गया। उसको कोड़े मारे जा रहे थे। शैतान ने कहा मैं उसे बद से बदतर कर दूंगा। आमीन। और ऐसा ही हुआ। जब डिफेंस सिस्टम उससे हटाया गया तो बाइबल कहती है उसमें कोई सुंदरता नहीं बची कि हम उसे देख नहीं पाते। आमीन। उसमें कोई सुंदरता नहीं बची कि हम उसे देख नहीं पाते। वो हमारे अधर्म के कामों हेतु कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। वो भेड़ की नाई, उसका ऊन कतरा गया। वो नीचे मुंह डाल के सबसे सहता रहा, सुनता रहा, सहता रहा, सुनता रहा, और अंतिम समय तक उसने प्रतिज्ञा को अपने ऊपर लेता रहा। उसने अपना मुंह ना खोला। हालेलुया। ओह माय हालेलुया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे। आखिर वो देह चिल्ला उठी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सारा डिफेंस सिस्टम उससे हटा लिया गया। सारा युद्ध उसकी देह पे होना शुरू हो गया। उसकी देह के चिथड़े उड़ गए। ऐसा लगता था कि ये कभी सफल हो ही नहीं पाएगा। ऐसा लगता था कभी पनप ही नहीं पाएगा। लेकिन वो मेरे और आपके कारण कोड़े खा रहा था, ताकि मेरे और आपको एक महान डिफेंस सिस्टम दे सके। हम जहां से आए थे हमें वापस वहां पे ले जा सके। वो मैं बन गया ताकि मैं वो बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची कि जब दाम चुकाया जाए। हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची जब पाप का मूल्य चुकाया जाए। हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची जब इनको इनका अधिकार लौटाया जाए। हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची जब बलिदान को वहां दिया जाए। मैं जान गया हूं पिता, वो बलिदान मैं हूं। हालेलुया। इसहाक को कभी इब्राहिम ने नहीं बताया था बलिदान तू है। आमीन। सारों को कभी इब्राहिम ने नहीं बताया था कि बलिदान इसहाक है। सारा फैल बचा जाती, कभी बलिदान को होने नहीं देती। था कभी ऐसा? सेवकों को नहीं बताया, पास्टरों को नहीं बताया कि बलिदान इसहाक है। क्या बताया? खाली नबी जानता था कि बलिदान इसहाक है। आमीन। उस युग का ब्रहनम जानता था कि बलिदान इसहाक है। आमीन। अपनी प्रिय पत्नी सारा को नहीं बताया बलिदान इसहाक है। अपने पास्टरों को, सेवकों को, दासों को नहीं बताया कि बलिदान इसहाक है। यहां तक कि अपने निज पुत्र को नहीं बताया कि बलिदान तू है। निज पुत्र अपने कंधों पर लकड़ी लेके चला जा रहा है और कह रहा है आग और लकड़ी तो हमारे पास है, बलिदान का है। आमीन। लेकिन इस पुत्र को बताया गया बलिदान तू है। ये बात नबी से छिपा के नहीं रखी, ये बात तुम्हें भी बताई गई कि तुम्हारे लिए एक बलिदान है। तुम मृत्यु के गर्त में चले जाते, लेकिन तुम्हारे लिए एक बलिदान है। वो बलिदान धराशायी हो रहा था, वो बलिदान उस युद्ध को लड़ रहा था, वो बलिदान बिना डिफेंस सिस्टम के उस शैतान के हर हथियार का सामना कर रहा था। आमीन। मैं यहाँ रुके एक बात कहूंगा, हर प्राणी को अपनी रक्षा के लिए कुछ दिया गया है। एक नदी चींटी तक को डंक दिया गया है, नदी बरैया तक को एक डंक दिया गया है। आप उसे पकड़ने की कोशिश करो, खट से डंक मारेगी। आमीन। सबको डिफेंस सिस्टम दिया गया है। आमीन। बरैया, कुत्ते, बंदर, सबको रेडी सब चीज दी गई है अपनी रक्षा करने के लिए। आमीन। लेकिन तुम्हें भी डिफेंस सिस्टम दिया गया है। लेकिन जब मृत्यु से सामना हुआ अन्य लोगों का, जिनको वो महापुरुष के तौर पर मानते हैं, तो मृत्यु से सामना करने पे किसी ने त्रिशूल उठा लिया, कोई भाग के गया धनुष बाण उठा लाया, कोई भाग के गया गदा उठा लाया, क्योंकि उनका सामना मौत से हो रहा था और उसके बाद भी फेल हो गए। लेकिन एक निहत्था था जो उनके सामने सीना तान के खड़ा हुआ, हे मौत तेरा डंक कहाँ है, हे तेरी फतेह कहाँ है। मैं यहाँ खड़ा हूँ,
मेरे पास में ऐसे आता है जैसे मैं कोई कुत्ता हूं, लाठी और गोफन लेके आता है। वो अपने देवताओं के नाम पे आ रहा था, लेकिन ये यहोवा के नाम से जा रहा था। यीशु भी ऐसे ही कर रहा था, निहत्ता जा रहा था। इसके पास तो गोफन भी नहीं थी, कोई डिफेंस सिस्टम इसके पास नहीं था, लेकिन इसके हृदय में एक चाहत थी, एक बार ये अपना डंक मुझे मार दे। हालेलुया! ये परमेश्वर की सबसे बड़ी योजना थी कि शैतान के डंक को किसी तरह तोड़ा जाए, मृत्यु के डंक को किसी तरह तोड़ा जाए। और मृत्यु के डंक को कोई आदमी नहीं तोड़ सकता था। उसने दाऊद को मारा, दाऊद मर गया। सुलेमान को मारा, सुलेमान मर गया। आदम को मारा, आदम मर गया। कोई तो आए जो डंक खाने के बाद भी जिंदा रह जाए। महान पराक्रमी दाऊद ढेर हो गया, सिमसोन ढेर हो गया, आदम ढेर हो गया, लेकिन ये खड़ा हुआ, दिखने में तो बड़ा कमजोर सा, भोला भाला सा, मेमना, लेकिन मेमने के अंदर छुपा सी तुमने नहीं देखा। अभी उसकी ललकार तो होने दो, हालेलुया, उसे गरजने तो दो, तो क्या करके दिखाएगा। एक बार बस शैतान तू डंक तो मार के देख, तेरा खेल यही खत्म हो जाए। हालेलुया! वो निहत्ता उस जंग को लड़ रहा था, क्या है मेरे साथ? और जैसे उसने डंक मारा, उसने कहा पूरा हुआ, उद्धार का काम पूरा हुआ, निजात का काम पूरा हुआ। हालेलुया! मेरे लोगों का छुटकारा हुआ। और शैतान ने कहा ये क्या पूरा हुआ? देखा तो उसका डंक गायब हो गया, अब पंगू बना रह गया, वहां कोई डंक नहीं है। एक बार मिसाइल चल गई उसकी, डिफेंस सिस्टम ने उसकी मिसाइल फेल कर दी। अब मैं तुझे अधोलोक में मिलूंगा। हालेलुया! हम बैठ सकते हैं, हम बैठ सकते हैं। हालेलुया! मेरे भाइयों, मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगा और कहना चाहूंगा ये तो केवल इंटरवल है, ये तो केवल इंटरवल है, अभी क्लाइमेक्स बाकी है। हालेलुया! क्या है मेरे साथ? जोरदार